तो ये टोटल 10 चैप्टर होते हैं जो आपकी पूरी फिजिक्स के आधे मार्क्स ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन 10 टॉपिक को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स छोड़ दें तो इन 10 टॉपिक को बेसिक्स के साथ ही अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो भी इनके क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है, फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप भी इस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर आप इतने टॉपिक भी करके चले गए तो भी आप कम से कम 50 में से 20 से 30 क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे होंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जिन्होंने फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया है एंड वो चाहते हैं कि फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी। और जो चैप्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में, वो चैप्टर्स से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे आईसीआर के पेपर में। फिर चाहे आप मैथ कॉम्बिनेशन से हो चाहे आप बायो से हो, ये चैप्टर्स आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली फिजिक्स दोनों जगह आएगी। तो जो स्टूडेंट फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे चैप्टर्स जिनका आईसीआर ही नहीं नीट में भी सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ मैंने ही नहीं, कई सारे टीचर्स ने इन चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया और हाई वेटेज का बताया हुआ है। तो आप ऑब्वियसली इन चैप्टर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इन चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर सबसे हाई वेटेज के होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स में से देखने को मिल रहे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो स्टूडेंट्स फिजिक्स को छोड़ने का सोच रहे थे तो वो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से इन चैप्टर्स का रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे। तो वीडियो में जाने से पहले हम आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। आपको पता होगा कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, नीचे दी गई लिंक से जाकर आप वहां चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वहाँ हम काफ़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। काफ़ी सारा मटेरियल हमने वहाँ शेयर किया हुआ है, तो वो मटेरियल भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे माइंड मैप भी हमने शेयर किए हुए हैं फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं। हो सकता है कि अगर आप चाहें तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नीचे लिंक दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में मेनली हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस और काउंसलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। गाइडेंस एग्जाम्स के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है। इसमें हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे आप कम से कम टाइम में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं एंड कैसे कैसे नई नई स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप कम टाइम में भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। हम अपनी स्ट्रेटजीज को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी सारा मटेरियल हम उनको देते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी इसकी नीड है तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने फिजिक्स के चैप्टर्स की कि आखिर वो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इतना ज़्यादा वेटेज रखते हैं कि ये चैप्टर आपकी आधी फिजिक्स को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें वो है मॉडर्न फिजिक्स। इस चैप्टर नहीं है, ये पूरी यूनिट है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 3 से 4 चैप्टर आ जाते हैं, बट मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईसीआर का हो, किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, मॉडर्न फिजिक्स से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा यूनिट है ना जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा है, आप इजीली कर सकते हो। अगर बात करें इसकी प्रैक्टिस की तो आप मेरे हिसाब से इतना कीजिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स उठाइएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब से। एंड तीसरी चीज़ आपको करनी है प्रैक्टिस। कोशिश कीजिएगा इन सारे चैप्टर्स को जिनके मैं नाम यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। थ्योरी और वन शॉर्ट वीडियो आप चाहो तो वहाँ से हेल्प ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे तो आप इनके चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप इजीली कर पा रहे होंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को तो पक्का करके जाइएगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना इस पूरी यूनिट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन मतलब इतना सिंपल है ना, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले याद कर लो और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस लगा लो, बस आपका पूरा ग्रेविटेशन हो गया। बस थोड़े इसके शॉर्ट नोट्स से अपनी थ्योरी का रिवाइज कर लेना ताकि आपको इसके बेसिक्स आ रहे हों। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा होगा, 3 भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है, बट 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है, आप इजीली जल्दी कवर कर सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। एंड उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिज्म यूनिट ना काफ़ी बड़ी है, तो आप पूरी यूनिट को मत कवर करो, लेकिन अगर आप इसके बेसिक्स करके चले जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल इसके करने की जरूरत नहीं है। इसमें काफ़ी लंबे चौड़े न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप वो न्यूमेरिकल आप कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम टाइम आपके पास है। कीजिएगा कि मैग्नेटिज्म वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स आपको आते हों, क्योंकि बेसिक्स पर भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और फॉर्मूले एक भी छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि फॉर्मूले सीधे सीधे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूले ध्यान से कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। और वो इनफाइनाइट सीरीज़ की अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा वो भी कर लेना। वो क्वेश्चन एनटीए वालों का पसंदीदा क्वेश्चन होता है, उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फिजिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स की। थर्मोडाइनमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिजिक्स इससे ही जानी जाती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। थ्योरेटिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आप उसका आंसर कर पा रहे होंगे, अगर आपने बेसिक्स भी इसके कर रखे होंगे। तो याद रखिएगा कि ICR वाले फिजिक्स टफ नहीं पूछेंगे, आपसे बेसिक्स तो पूछेंगे नहीं, आपको बेसिक्स आने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप बेसिक्स भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही फायदा, आप बेसिक्स तो करके जाइएगा। कोई भी चैप्टर अगर आपके मन में है स्किप करने के लिए तो उसका बेसिक्स तो जरूर करके जाए। बेसिक्स का मतलब क्या है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार पढ़ लो यार, आपको लगे कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ रखा है, ये चलो मुझे आता है, मतलब ऐसा हो कि माइंड में रिकॉल तो कर सकूँ कि हाँ मुझे आता है ये सब। थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, और सिंपल ही है, अगर इसके फॉर्मूले और थोड़े क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको ये चैप्टर। बात करें ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब एक पूरा चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन को कवर कर रहा है, तो और क्या चाहिए। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आप करके देखो यार, हो जाए तो बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से अगर आप फिजिक्स को छोड़ रहे हैं तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कुछ अच्छे मार्क्स दिला के जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये करने चाहिए। ये ऑप्टिक्स के बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आप इसको कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। अगर आपको टफ लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बेसिक्स तो जरूर कर लेना। वेव ऑप्टिक्स के बाद आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे। और क्वेश्चन ऐसा होगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की डायमेंशंस क्या बन रही होंगी, MLT-2 ऐसा कुछ होता है, आपको पता होगा, ब्रैकेट के अंदर मास, लेंथ और टाइम के हिसाब से वो देख रहे होते हैं। वो क्वेश्चन जरूर आएगा, वो तो पक्का ही पक्का है, आना ही आना है, तो उसको जरूर करके जाइएगा। यूनिट एंड डायमेंशन मतलब इतना बेसिक चैप्टर है ना, और 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपके लेके चलता है, तो ऑब्वियसली रोटेशन वाला चैप्टर छोड़ के यूनिट एंड डायमेंशन वाला कर लो भाई। क्वेश्चन तो 2 ही पूछना है ना उनको, तो वो टफ ना करके ये सिंपल कर लो, बात तो वही है। तो ये होती है स्ट्रेटजी, ये मतलब क्या छोड़ना है क्या करना है, अगर आपको ये पता है कैसे करना है तो ऑब्वियसली आप कम टाइम में ज़्यादातर चीज़ें कर ही सकते हो। एंड उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने काफ़ी सारे लॉ दे रखे हैं, तो उस पर भी 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। तो अगर आप लॉज ऑफ मोशन करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन, 6-7 भी हो सकते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स हुआ, इसी के अंदर आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अगर आप बेसिक्स भी कर जाते हैं तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। तो फिजिक्स छोड़ने से अच्छा है कि इनको कर लो, ज़्यादा बेटर है। एंड उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है 12th में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ध्यान से पढ़ते भी हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, जोश होता है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर सबको आता है, तो अगर आपने फ्लक्स वगैरह पढ़ा है तो फ्लक्स का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं ये लोग। एंड ये क्वेश्चन ना फॉर्मूले बेस्ड ही पूछते हैं कि मतलब ये फॉर्मूला है, कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही पूछेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पूछेंगे। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो ऑब्वियसली ICR के पुराने पेपर उठा के देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो मेरे हिसाब से वो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, तो उनको एनालाइज जरूर करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा इनके बेसिक्स तो कर ही जाएं, छोड़ने से अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा चैप्टर छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से आपको छोड़ने नहीं चाहिए। तो ये टोटल 10 चैप्टर होते हैं जो आपकी पूरी फिजिक्स के आधे मार्क्स ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन 10 टॉपिक को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स छोड़ दें, तो इन 10 टॉपिक को बेसिक्स के साथ ही अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो भी इनके क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से आपको इनको जरूर करना चाहिए। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो सीधी बात है कि अगर आप फिजिक्स को छोड़ने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन 10 चैप्टर्स के बेसिक्स ही करके चले जाइए। स्टूडेंट डेडिकेटेडली वाकई में चाहते हैं कि मार्क्स आएँ, तो इन चैप्टर्स को जरूर कर लेना। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऑक्यूपाई करके ये बैठते हैं। मेरे हिसाब से इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। फिजिक्स में काफ़ी सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज हमने उसमें बता रखी हैं। एंड नए हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा ये आगे चलकर काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग के लिए काफ़ी सारी हम चीज़ें ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चैनल आपके लिए हर जगह ICR में काम दे रहा होगा, तो सब्सक्राइब तो मस्ट है। और केमिस्ट्री के लिए भी हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत ही डू और डाई वाले चैप्टर्स आपके लिए ला रहे होंगे कि भैया ये तो करने ही करने हैं, ये कर लिए तो सब कुछ कर लिया। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं यार। और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अलावा भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुल रखा है, आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर दें। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी, इनकी भी कोशिश होगी कि हम ऐसे डू और डाई वाले चैप्टर्स आपके लिए ज़रूर लाएँ। तो चैनल पर बने रहिएगा। एंड जो टेलीग्राम पर नहीं है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं हम टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करते हैं, तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।